एक दिन मैं बैठा हुआ था, इस्लामाबाद से गया था कराची, नौकरी में था। तो हम अम्मी के कमरे में बैठे थे, वो अपने सामने बैठी हुई थी। तो मेरी एक ही बहन पाकिस्तान में है, उसके तीनों बच्चे भी आए हुए थे, वो भी आई हुई थी। तो इधर सोफ़ा रखा था, तो उस पर मैं बैठा था। 2 लोगों का सोफ़ा था, है वो। तो वाले साहब बराबर में बैठे थे। तो सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कुछ 2-4 पैसे निकाल करके वाले साहब को वैसे ही पेश कर दिए। तो मैंने ऐन उस मौके पर यह किया कि जब मैं समझा कि कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, सब अपने अपने गप में लगे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो मैंने उस मौके से फायदा उठा के जल्दी से छुपा के अब्बू को, मुझे नहीं पता था कि अम्मी देख रही तो उन्होंने बड़े जोर से कहा, दोबारा दो, जैसे वो जरा सख्ती से बात करती। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इन्होंने देख लिया। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्यों कह रही हैं दोबारा दो। उनका नवासा साथ बैठा था, हमजा, जो माशाल्लाह 6.25 फीट का है, उस वक्त 6.25 फीट का था तो मुझे तो उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, दोबारा दो। और अपने नवासे से कहा, हमजा देखो मामू नाना को कैसे पैसे दे रहे हैं। तो मैंने जेब से जो भी पैसे निकाले, यहां रख के वाले साहब को ऐसे यूं करके छिपा के पेश कर दिए। तो अब्बू ने उठा लिए। तो दोबारा जब अम्मी ने कहा कि दोबारा दो, हमजा देखो मामू कैसे पैसे दे रहे हैं नाना को, तो मैंने दोबारा दे दिए। तो वालदा ने कहा कि अब इसे बताओ कि तुमने ऐसे क्यों दिए। तो मैंने कहा, देखो भाई हमजा मियाँ, ये मेरे वालिद साहब है, मैं सारी उम्र इनके हाथ से पैसे लेता रहा, अब मैंने यूं निकाल के पैसे दूंगा तो मेरे वालिद साहब का हाथ यूं होगा। और वो आदमी जो सारी उम्र अपने बाप से पैसे लेता रहा है, जब मैंने कहा अपने भांजे से, मैंने कहा, हमजा मियाँ जिस वक्त अब्बू का हाथ ऐसे होगा ना, तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा कि मेरे सामने मेरे बाप का हाथ फैला हुआ है। इसलिए बेटा मैं ऐसे देता हूं, यहां रख के, कि वालिद साहब यहां से उठा लें, उन्हें मेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जिस तरह से पुराने वक्तों में बादशाहों को नजर और नियाज दी जाती थी ना, यूं करके, और बादशाह अगर कबूल कर ले, उठा ले, तो वो नियाज कबूल हो जाती थी। जैसे आज भी मज़ारों पर इधर उधर पीरों को ऐसे करके नजर दी जाती है, पीर साहब हाथ लगा देते हैं या कभी कभी उठा भी लेते हैं, तो समझिए वो नजर और वो नियाज कबूल हो गई। तो मैंने कहा, बच्चे जिस वक्त मैं यूं करके दूंगा और अब्बू का हाथ ऐसे उठेगा, तो मैं तो मर जाऊंगा बेटा, कि मेरे बाप का हाथ मेरे सामने फैला हुआ है। तो इसलिए मैं ऐसे करके नजर पेश करता हूं, छुपा के, कि कोई देख ना ले हैं कि बाप हाथ फैला रहा है। नहीं 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 नहीं, बाप नजर कबूल कर रहा है, उसने हाथ लगा दिया तो कबूल हो गया। अब वो हदीस मुबारक का मफहूम जहन में लाएं। जब सरकार रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का गिरबान पकड़ के कहा कि तू और तेरे पास जो कुछ है तेरे बाप का। लोग भागते हैं, मैं आखिरी बात करूं, लोग भागते हैं, वो फलाने पीर साहब से दुआ करा लें, हैं जी, वो फलाने मजार पे दुआ कर लें, वो पीर साहब का जूठा पानी पी लें, हैं जी, वो पीर साहब की जूतियां उठा लें, बख्शे जाएंगे, सवाब मिलेगा। अरे यार, 2 अदद पीर तुम्हारे घर में बैठे हैं, एक औरत एक मर्द, 2 पीर तुम्हारे घर में बैठे हैं यार, जाके उनकी जूतियां सीधी कर, उनका जूठा पानी पी, उनके पैर दबा, पीर साहब के बजाय बाप को नजर और नियाज पेश कर।
جا کے ابا کے جوتے پالش کر، ماں کی چپلیں سیدھی کر کے رکھ، دو پیر گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟